सिर्फ 3 दिन पहले तक मेरे बॉयफ्रेंड मोहित ने हर जगह से मुझे ब्लॉक कर रखा था। मोहित ने प्यार के नाम पर पहले तो फिजिकली मुझे यूज कर लिया, फिर अपना मतलब निकालकर उसने मुझे छोड़ दिया। मैं हर समय मोहित के लिए रोती रहती थी। मेरी लाइफ पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। पर अब मोहित ने मुझे अनब्लॉक कर दिया है। मोहित खुद पहले चलाकर मुझे कॉल कर रहा है, वो मेरे आगे पीछे घूम रहा है, वो खुद शादी के लिए मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है। यह कोई मजाक नहीं है, ये तो शिवांगी दीदी की थर्ड आई रीडिंग और उनकी बताई हुई लव बैक की सीक्रेट टेक्निक का कमाल है। नाउ इसलिए अगर आप यह जानना चाहते हैं कि जिस इंसान ने हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया है, जिस इंसान को आपके रोने का भी फर्क नहीं पड़ रहा है, जिस इंसान ने प्यार के नाम पर मुझे धोखा दिया है, वही इंसान सिर्फ 72 घंटों में वापस आकर शादी के लिए कैसे बोल सकता है। तो मेरी लव बैक की इस सक्सेस स्टोरी को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि ये खोया हुआ प्यार वापस पाने की आपकी एकदम आखिरी उम्मीद हो सकती है। मेरा नाम सोनी वर्मा है। मेरी जैसी ही कहानी शायद आप लोगों में से बहुत लोगों की है, जिन्होंने किसी न किसी वजह से अपना प्यार खो दिया है। मैं उस दर्द से गुजर रही थी जब फिजिकल होने के बाद पार्टनर हर जगह से बिना किसी वजह आपका नंबर ब्लॉक कर देता है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इसीलिए मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा ट्रस्ट सब एकदम टूट गया था। मैं हर दिन मोहित को मैसेज करती थी, कॉल करती थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मोहित ने तो हर जगह से मुझे ब्लॉक कर रखा था। वह तो मेरी आवाज तक नहीं सुनना चाहता था। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कि मोहित मुझसे नफरत करने लगा है, वह किसी और से प्यार करने लगा है, या फिर उस पर किसी ने ब्लैक मैजिक करवा दिया है। नहीं तो कोई भी इंसान एकदम अचानक से ऐसे इतना कैसे बदल सकता है। सच बोलो तो मैं अजीब अजीब लोगों से मिलने लगी, कई लोगों से टोना भी करवाया, पर कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यह जानने के लिए टैरो कार्ड रीडिंग भी करवा ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर दोस्तों के कहने पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लव मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक की, पर कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे असली प्रॉब्लम तो पता ही नहीं थी। फिर एक दिन जब मैं YouTube पर सर्च कर रही थी खोया हुआ प्यार वापस कैसे पाए, हाउ टू मैनिफेस्ट योर एक्स बॉयफ्रेंड हिंदी, लव और कॉल मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी, तो एकदम अचानक से मेरे सामने दीदी के इस चैनल के थर्ड आई रीडिंग लव सक्सेस स्टोरी के कई सारे वीडियो आ गए। मैंने एक एक करके दीदी के चैनल के कई सारे लव सक्सेस स्टोरी के वीडियो देखे। सक्सेस स्टोरी के वीडियो देखकर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। ऐसा फील हुआ जब इतने सारे लोगों को खोया हुआ प्यार वापस मिल सकता है, तो फिर मुझको मोहित का प्यार क्यों नहीं मिल सकता है। मैंने दीदी के चैनल के वीडियो को यूनिवर्स का एक संकेत माना, जैसे कि वीडियो के माध्यम से यूनिवर्स मुझको कह रहा है, सोनी सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, सोनी तुम टेंशन मत लो, तुम तो बस कोशिश करती रहो, तुमको मोहित का प्यार जरूर मिलेगा। इसलिए मैंने शिवांगी दीदी की इंस्टा आईडी पर उनको कांटेक्ट किया। मैंने दीदी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, दीदी प्लीज मेरी और मोहित के रिश्ते को बचा लो, दीदी प्लीज मेरे लिए थर्ड आई रीडिंग कर दो। शिवांगी दीदी ने एकदम अच्छे से मुझसे बात की। दीदी ने अगले दिन ही मेरे लिए थर्ड आई रीडिंग कर दी। एकदम दिल से बता रही हूँ, ये कोई नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी रीडिंग नहीं थी। शिवांगी दीदी ने थर्ड आई रीडिंग करके हम दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता दी। दीदी ने हम दोनों के रिश्ते की ऐसी ऐसी बातें बता दी जो प्राइवेट बातें मेरे और मोहित के अलावा कोई भी नहीं जानता था। दीदी ने यह भी बता दिया कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे, तुम दोनों फिजिकल होते रहते थे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि सोनी, ये सिर्फ फिजिकल होने की बात नहीं है, तुम दोनों के बीच एनर्जी के कई ब्लॉकेज है। सोनी तुम्हारी लव एनर्जी, सोनी तुम्हारी अट्रैक्शन की पावर भी एकदम डाउन हो चुकी है। इसीलिए मोहित को तुम्हारे साथ रहना पहले की तरह अच्छा नहीं लगता है सोनी, क्योंकि तुम्हारी अट्रैक्शन की पावर एकदम डाउन हो गई है। इसलिए तुम दोनों का रिश्ता तो खराब होना ही था, क्योंकि जब सामने वाला इंसान तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट नहीं रहेगा तो भला हो तुमसे प्यार क्यों करेगा। फिर उन्होंने मुझे मोहित के ब्लॉक करने की असली वजह बताई, वह वजह जो मेरे दिमाग में भी नहीं थी। सॉरी, पर यह वजह क्या थी मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ, पर पूरे विश्वास के साथ ऐसा बोल सकती हूँ कि दीदी की थर्ड आई रीडिंग की एक्यूरेसी एकदम हाई लेवल की होती है। दीदी एकदम क्लियरली बता देती है कि आप दोनों के रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्या करने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, कितने चांसेस है। दीदी ने हम दोनों का पास्ट बर्थ कनेक्शन, हम दोनों का सोलमेट कनेक्शन, हम दोनों का कार्मिक अकाउंट सब कुछ बता दिया। दीदी ने हम दोनों का रिश्ता कैसा चलेगा, क्या उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, सब कुछ एकदम साफ साफ बता दिया। दीदी की सबसे अच्छी बात तो ये है कि दीदी की बताई हुई सारी बातें एकदम सच निकली। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी प्रॉब्लम को रूट लेवल से समझ रहा है।
शिवांगी दीदी, आपकी थर्ड आई रीडिंग सच में गॉड गिफ्ट है। थर्ड आई रीडिंग के बाद शिवांगी दीदी ने मुझे मेरी एनर्जी के हिसाब से लव मैनिफेस्टेशन की एकदम सीक्रेट टेक्निक दी। उन्होंने मुझको एकदम साफ कहा, सोनी इस टेक्निक को 3 दिन तक लगातार मैंने जैसे बताया है ठीक वैसे बिना किसी भूल के करना है। तुम्हारा फोकस तुम्हारे पार्टनर मोहित पर नहीं बल्कि अपनी इनर हीलिंग पर, खुद की लव एनर्जी को इंक्रीज करने पर होना चाहिए। मैंने 3 दिन तक वही किया जो शिवांगी दीदी ने कहा था। मैंने अपनी वाइब्रेशन को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदला। सच बोलूं तो पहले 2 दिन तो कुछ नहीं हुआ, पर मेरे अंदर पॉजिटिव चेंज आ रहे थे। ये भी फील हुआ कि मैं उस इंसान के बिना भी खुश रह सकती हूँ। और फिर तीसरे दिन सुबह 10 बजे मेरा फोन बजा। ये मेरे बॉयफ्रेंड मोहित का कॉल था। उसने डरते हुए कॉल किया और सबसे पहले मुझसे माफी मांगी। उसने कहा कि उसे मेरे प्यार की वैल्यू समझ आ गई है। वह किसी भी कीमत पर अब मुझे खोना नहीं चाहता है। उसने कहा कि वह अब मुझे हमेशा के लिए अपनी लाइफ में चाहता है। फिर उसने मेरे से शादी के लिए रिक्वेस्ट भी की। मैं तो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हम दोनों का रिश्ता तो एकदम खत्म हो गया था, पर शिवांगी दीदी की वजह से मेरी लाइफ मोहित के प्यार से भर गई है। इसलिए बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा दिया है, या फिर आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, या फिर आपका पार्टनर ब्लॉक करके भाग गया है, तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करो। मेरी तरफ पूरे दिल से कोशिश करो, क्योंकि जब मुझे मेरा खोया हुआ प्यार वापस मिल सकता है तो फिर आपको क्यों नहीं मिल सकता है। मेरी तरह सही डायरेक्शन में कोशिश करोगे तो अगली लव सक्सेस स्टोरी आपकी ही होगी।